मैंने अभी मोबाइल में जस्ट देखा, मैंने 38 का वेटर है, धूप तापमान 38। आपके लिए तो 38 में रहना शायद मुश्किल लगता होगा, नहीं, लेकिन मेरे लिए आसान हो गया। वैसा आपका भी हो सकता है। चेंज योर डिनर। आप आपके भोजन को थोड़ा सा बदल के देखिए। धूप बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो पड़ती है वो नहीं। साठ डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री मैंने खुद प्रयास किया है। 44 डिग्री, 45, इसमें रहकर हम रह सकते हैं। जो भोजन बदल दे तो इसमें आसानी से, बहुत ही ज़्यादा जो हेवी मात्रा में धूप रहते हैं ना, उसमें इंसान के जूते भी बढ़ के खाक हो जाते हैं। वो आपने किसी यूट्यूबर के चैनल में आपने देखा भी होगा, जिस जगहों पे हाईली धूप पड़ती है वैसी जगहों पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। उधर का लाइव एक्सपेरिमेंट लोग डालते हैं, तो आपने देखा होगा। इसलिए इतनी भी ज़्यादा हेवी धूप ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज के दिनों में हम 38 डिग्री धूप भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, तो गलत खान पान की वजह से। सूर्य से हमें पता है कि हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, फिर भी हम उनसे दूर रहते हैं। ठंडियों के दिनों में यूज़ करते हैं, फिर गर्मियों के दिनों में भी क्या, सुबह या शाम में। लेकिन दोपहर की धूप नहीं। दोपहर की धूप में तो यार बच के चलना चाहिए यार, छाता लेकर घूमना चाहिए यार, काले हो जाएंगे, शरीर में अनेक जात की समस्याएं खड़ी हो गई। आखिरकार क्यों? क्योंकि खाना गलत है। पका पका कर भोजन को इतना गर्म करके हम खा रहे हैं ना, कि उसमें कुछ इतनी मात्रा में बचता भी नहीं। इसलिए तो हमारा आयुष्य उतना ज़्यादा घट गया है। आज इंसान समाज में रह रहा है, लेकिन समाज का इतना ज़्यादा गुलाम बन गया है ना, कि नेचर की ज़िंदगी को ही वो भूल गया है। समाज में रहकर भी जितना नेचर के पास जा सको उतना जाने का प्रयास करना, नहीं तो समाज में रहने वालों की हालत जो है, जो देख रहे हो आप, वह हालत आपकी बन के न रह जाए। मैंने तो देखा है, मैं खुद समाज में रह रहा हूँ, मुझे मालूम है। वैसे ही आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति क्या होती है वो भी मालूम है। एक समय मैं भी कुदरत के साथ जुड़ा नहीं था, तो मुझे भी पता था वो मेरा दिन क्या था। आज वो जानकारी नहीं मिली होती तो आज की लाइफस्टाइल मेरी क्या होती। आज के दिनों में भी बीमारी हालतों में जीता, मैं डर डर कर जीता, जैसे कि लोग जी रहे। लेकिन जब रास्ता सही मिला तो जीवन की आने वाली कई दिशाएं बदल गई।
कई रास्ते बदल गए, कई लक्ष्य बदल गए। बस मेरा तो बस यही प्रयास है कि मेरा जीवन जैसा बना है वैसा आप लोगों का भी बने यार। जो चीज़ हम के लिए हम पढ़े हैं, पैसे के पीछे भी पड़े हैं। हमें एक टाइम का खाने के लिए कमाऊंगा नहीं तो खाना कैसे लाऊंगा। अरे क्या पैसों से ही खाना आएगा? हम डायरेक्ट भी खाना ही कर सकते हो ना। एक बार पैसों से छोड़ बोल खरीदो। आपके आंगन में चाहे रोप सको तो रोप लो, आपके खेत में जगह हो तो ज़्यादा रोप लो, फल उगाओ, खाने की हर एक चीज़ उगाओ यार। खाना खरीदने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहाँ से ही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी को जितना हो सके आसान बनाइए, गुलामी भरी जीवन से बचें। आज इंसान खाने में इतना पागल हो गया है ना कि एक टाइम का खाना भी नहीं खाऊंगा तो यार नहीं रहा जाएगा यार। 3 टाइम का खाना तो चाहिए ही चाहिए ही। तो बस वही 3 टाइम का खाने के लिए जितना खाते हो ना उतना कमाने के लिए पीछे भी भागदौड़ करनी पड़ेगी। खेतों में से मिलता है, आपके खेत हैं, मिलता है तो बेहतर है, नहीं तो नहीं मिलता, कमाए हुए पैसों से खाते हो तो फिर आज जो भागदौड़ कर रहे हो आने वाले कल भी वही भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा धूप भी लिया करो, थोड़ा सा उपवास भी कर लिया करो, ज़रूरत जितना खाया करो, कब की और कितना काम है। कई जगहों पर ज़्यादा भारी काम नहीं रहता है, वहाँ पे ठीक है यार, उपवास भी हो जाएगा आराम से। बाकी जहाँ हार्ड वर्क रहता है वहाँ खाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जहाँ रहता ही नहीं हार्ड वर्क, जहाँ पे पेट भरते रहोगे, जीवन जीते रहोगे, तो बाद में पूरी ज़िंदगी पर भी कमाई के लिए भाग दौड़ लगाते पड़ना। जितना हो सके नेचर के साथ आइए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। मैं काफ़ी दिनों से यार सूर्य से दूर हुआ था, मुझे पता है यार कैसे एहसास होता है शरीर के अंदर जब सूर्य के साथ जुड़ते हैं ना, कैसा दिन बदल जाता है ना, बेहतरीन दिन बन जाता है। आज हम
बड़े बड़े मकानों में महलों में रहने लगे, लेकिन कुदरत से दूर होने लगे, वृक्षों से दूर होने लगे, बगीचाओं से दूर होने लगे, बंद मकानों में बंद हवेलियों में रहने लगे। शुद्ध हवाओं की जगह एसी की हवाओं में हम लगे पड़े हैं। जरूर है गर्मी के दिनों नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना भी बस मकानों का गुलाम बन के मत रहा करो। घर के बाहर निकलो, बैठो, एहसास करो क्या जीवन है, जरा सोचो, विचारो। कम हो रहे पेड़ों की ओर नज़र करो, क्यों कम हो रहे हैं? आपके क्या मांग रहते हैं तो कम हो रहे हैं? पेड़ों को बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो? आप पेड़ नहीं लगा सकते हो तो पेड़ों के लिए आवाज़ उठाइए। आप लोगों को लगाने का संदेश खड़ा कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं? आप जो कर सकते हो वो करो। समाज में जब जी रहे हो आपकी पीढ़ी के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, आप चाहते हो वृक्ष रहे, वृक्ष खिले, और उसमें भी वृक्ष तो ठीक है, फलों के वृक्षों जहाँ वहाँ लगे, तो प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा ना। आप नहीं लगा सकते तो आप आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। आप आवाज़ उठा नहीं सकते तो ऐसे लोगों के वीडियो तो शेयर कर सकते हैं ना। वीडियो नहीं सकते, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऐसे लोगों का संदेश बात लोगों को बातचीत करके आगे बढ़ा सकते हैं। आप इन सब में कर क्या सकते हैं? जो भी कर सकते हो करो, तभी आप भारत को और भी ज़्यादा बेहतर बनते हुए आप देख पाओगे। और भारत ही केवल नहीं, पूरी दुनिया। मेरा तो बस, भले मेरी एज इतनी रही 24 साल, लेकिन सपने कई गुना ज़्यादा बढ़ाएं। एक ऐसा सपना कि पूरी दुनिया जल्द से जल्द फलों से हरी भरी बने, जहाँ तक हो सके वहाँ तक दुनिया बेहतरीन बने यार। लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बने, लोगों का जीवन बेहतर बने, लोग स्वस्थ हो गए, लोग मस्त हो गए, तो पूरी दुनिया का विकास भी बेहतर होगा। बस आप सभी जो प्रयास कर सकते हैं, जो आपसे हो सके वो करने का आप प्रयास कीजिए। हाँ गूगल के ज़रिए आप लोगों को रेटिंग भी दे सकते हैं, फल वाले बिजनेस को, नर्सरी वाले फार्म को। आप ऐसे अच्छी जगहों पे दान पुण्य भी कर सकते हैं। आपसे जो हो सके वो आप कर सकते हो। आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप बड़ी से बड़ी ज़मीन भी खरीद सकते हो, और वही ज़मीन को फलों से हरी भरी बना सकते हैं, और वही ज़मीन लोगों को खाने के लिए लायक बना सकते हो फ्री में। आपसे जो हो सके वो आप कर सकते हो। आप फल फ्रूट खाते हो, इसके बीज हैं जो आप कच्चे भरने की गाड़ी आती, उसमें न फेंकने की बजाय आप उस बीज को खेतों में फेंक सकते हो।
ज़मीनों में फेंक सकते हो, ज़मीनों में डाल सकते हो, जहाँ पे लगता है कि आप इसके लायक है, वो उग सकता है, तो आप वैसी जगह पे डाल सकते हो। आपका ये प्रयास आने वाला हर एक दिन बदल के रख लेगा। इस वीडियो को आप सुन रहे हो, आने वाले दिनों में करोड़ों लोग सुनेंगे। करोड़ों लोग में से कई लोग तो बदलेंगे ना, तो कई लोग खुद के अंदर बदलाव लाएंगे, तो दुनिया में बदलाव होते हुए तुम खुद देखोगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं, फिर भी देख रहे हो ना मैं कैसा बैठ सकता हूँ, कैसे अच्छे से बातचीत कर सकता हूँ। वैसा आप भी कर पाओगे। थोड़ा सा बदलाव आपके भोजन के अंदर, चलो मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहो, हंसाते रहो, लोगों को निराश मत करना यार। सभी को खुश रखना, हैप्पी रखना। भले मैं वहाँ पे हाजिर हूँ या ना हूँ, सभी को खुश रखना। मेरा तो पता नहीं कब मैं कहाँ पहुँच जाऊँ। चलो बाय बाय।